सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्दों को आप सभी बीजक मूल ग्रंथ के संग्रहित शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी के माध्यम से संसार के समस्त लोगों को चिताने का काम करते हैं। उनकी वाणी जो होती है वह आपके दिमाग को खोलने का काम करती है। इसी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब ने अपनी साखी के माध्यम से संसार के लोगों को समझाने का प्रयास किया है। वह कहते हैं, आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित का पोथिया जो रात दिवस मिल गाए। पांच तत्व का पूतरा युक्ति रची में कियो, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा कीजियो। सदगुरु कबीर साहब का यह जो शब्द है, साखी है या बोधप्रद आदि साखी ही है। यदि निर्णय करे तो विचार पूर्वक आचरण में लाई जाए तो निर्णायक रहित। पंडितों की बड़ी बड़ी पोथियां रात दिन गाने की अपेक्षा ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि मनुष्य का रूप सच्चा बोध ही संतुष्ट कर सकता है। चैतन्य जीव ही अपने शरीर का निर्माता है और पांच तत्व के इस शरीर रूपी पुतले में मैंने ही रस का निर्माण किया है। फिर भी मैं पंडितों से पूछता हूँ कि आप लोग ही बताओ कि शब्द बड़ा है या जीव, अर्थात किसको भी आपने रहस्य का पता नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब ये पूछते हैं पंडितों से कि आप जिस वेद ग्रंथ और तमाम भक्त रूपी ग्रंथों का आकलन करते हैं, उन्हें बताने का काम करते हैं, आप यह बताओ कि क्या सही है। दिन रात पोथी, दिन रात ग्रंथों को पढ़ते हो, लेकिन क्या कभी आपने सत्य को जाना? उन ग्रंथों को पढ़ने से क्या फायदा जब तक आपको सत्य का बोध ना हो। सतकबीर कहते हैं साहब जी कि यह जो पांच तत्व का पुत्र अर्थात यह जो शरीर है, कैसे किस युक्ति से रची हुई है, कैसे बनी हुई है। शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है, यह सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं। इसका रहस्य तुम्हें पता है? क्या जानते हो इसके विषय में? जब आपको इसका रहस्य नहीं पता है, ज्ञान ही नहीं पता है, तो आप बड़ी बड़ी पोथियां और शब्दों को बोलकर बताकर क्या जानते हो आप? सबसे पहले आपको ही समझना है उसकी सच्चाई, उसका सत्य, उसका ज्ञान। जब आपको उसका ज्ञान नहीं होगा तो दूसरों को क्या ज्ञान दे सकोगे? इसलिए सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द हैं, उन वाणियों को समझना बहुत आवश्यक होता है। उनकी वाणी जो होती है ना, वह वाणी आपको पूरे शरीर में एक नई चेतना ला देती है, क्योंकि उन वाणियों में शाब्दिक अर्थ छुपा हुआ है। आपको जीवन मरण की परिभाषा सिखाती है, आपको सत्य और असत्य का बोध कराती है। हर समय सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में सिर्फ संसार के लोगों को ज्ञान देने का ही काम किया है।